नमस्ते, जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप। हम लोगों ने लास्ट सेशन में कलर थेरेपी के बारे में बताया। चक्रास को बैलेंस करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए हम कलर्स का उपयोग करते हैं, कलर्स को यूज़ करते हैं। तो मैंने 7 कलर्स बताए थे आपको और 7 वर्ड्स बताए थे, यानी 7 अक्षर बताए थे। बीज मंत्र के हिसाब से उन अक्षरों पे हमें ध्यान करना है। ध्यान के लिए मैंने त्राटक बताया आपको। एक के बाद एक वीडियोस मैं आपको बता रही हूँ। रेकी का फर्स्ट सेशन आप तक पहुँचे, इसके लिए मैं 1 बाय 1 स्टेप आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी। कई लोगों ने बोला मैम ये कलर्स के हिसाब से हमें क्या पानी पी सकते हैं, तो आप पानी भी पी सकते हैं। मार्केट में हर कलर की बॉटल्स अवेलेबल है। इन बॉटलों में आप दिन भर पानी रखिए, रात भर रखिए और सुबह उठ के इस पानी को आप खाली पेट पी जाइए, तो आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। कलर्स आपके अंदर के जो चक्रास में है वो इम्प्रूव होंगे, चार्जित होंगे, धीरे धीरे हील होना शुरू हो जाएंगे। मार्केट में हर 7 कलर की आप बोतलें वहाँ से परचेस करके लेके आइए, मिलती है वहाँ। तो वहाँ पे आप देखिएगा कि जब हम ऑरेंज कलर की बोतल में पानी भर के पिएंगे तो हमारा स्वादिष्टान चक्र जो है वो जागृत होना चालू हो जाएगा। कलर थेरेपी में पानी का बहुत बड़ा महत्व है। अगर हम 7 कलर की बॉटल्स ला के उसमें पानी भर के रोज नियमित तौर पे पीते हैं तो ट्रिमेंडस चेंज हमारे बॉडी में होते हैं। वैसे भी वाटर जो है ब्लड प्यूरिफाई करता है, सबको पता है। और इन दिनों अभी जो मार्केट में हमारे वायरल्स छाए हुए हैं, जो तेजी से फैल रहे हैं, कोल्ड हो रहा है, मौसम बदलता है, तो साधारण तौर पे हर एक व्यक्ति के बॉडी में इफेक्ट करता है। हमें सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, बुखार आता है। ये कॉमन से यानी ये कॉमन बीमारियां हैं जो हर किसी को सफ़र करना पड़ता है। लेकिन अगर हम नियमित तौर पे काढ़ा बना के पिए, पानी हमारा जो हमें 2 से 3 लीटर पानी हमारे बॉडी का रिक्वायरमेंट है वो हम पूरा करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रिकॉशन करते हैं, इस रोग को हम दूर रखते हैं। कहा जाता है ना, प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो उस चीज़ का हम फंडा अपनाएंगे। और मार्केट से कलर की ग्लास भी मिलती है, आप ग्लासेस पे पानी भर के रखिए। और अगर इसके आगे वाली स्टेप आपको सीखना है, करना है, जैसे ग्रहों के हिसाब से हमें पानी पीना चाहिए। जैसे तांबे के बर्तन में हम पानी पी रहे हैं तो मंगल ग्रह हमारा शांत होता है। ये भी बहुत बड़ा इसमें यानी एक टॉपिक ही अलग है ये ग्रहों का, वो भी आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। लेकिन हम अभी चक्रास के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने 7 अक्षरों को अच्छी तरीके से याद कर लिया होगा और कलर्स का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग आपने करना शुरू कर दिया होगा। तो हम चक्रास के बारे में जानकारी लेते हैं। जो हमारा सहस्त्रार चक्र होता है उसमें बड़ा ओमकार का बहुत बड़ा महत्व है। ये चार्ज हो जाता है जब तक हमें इतनी अलौकिक शक्तियों के बारे में जानकारी मिलती है कि हम ब्रह्मांड को जानना शुरू कर देते हैं। और इसका अगर बॉडी के इसमें इफ़ेक्ट हम देखें तो हमारा जो हेडेक है, स्ट्रेस है, ये चला जाता है। जब हम ओमकार का ध्यान करते हैं तो हमें एक अलग सी शांति प्राप्त होती है। तो हमारा सहस्त्रार चक्र जो है अगर वो चार्जित हो जाए और हम उसमें अच्छे से पारंगत हो जाए ध्यान करने के, तो हमें इजीली अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सहायता मिलती है। और हम जो ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम्स होती हैं अपने ब्रेन को लेके, वो सहस्त्रार चक्र अगर जागृत हो जाए तो उसका रिजल्ट ही नहीं है, 0 रिजल्ट है उसको, तो ब्रेन स्ट्रोक होना ही नहीं। आप ये जानकारी 100% मुझसे ले लीजिए कि जिसने सहस्त्रार चक्र को चार्जित कर लिया हो उसको कभी ब्रेन स्ट्रोक हो नहीं सकता। तो आपको ओमकार का जो ध्यान है वो नियमित तौर पे करना है। ओमकार का ध्यान करते हुए हम अपने सहस्त्रार को जागृत कर लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद में हम आज्ञा चक्र के लिए छोटा ऊ का ध्यान मैंने बताया था आपको, तो उसका ध्यान आप अगर करते हो तो आपको माइग्रेन की जो प्रॉब्लम होती है, लेफ्ट एंड राइट नस जो होती है हमारी नर्व की, वो हमारा उसमें जो पेन होता है वो रिलीफ होता है इस ओम के जाप करने से। तो यहाँ पे जो है बताया गया है हमारे चक्रों में कि ये महाकाली और महालक्ष्मी का स्थान बताया गया है। डार्क इंडिका कलर, जो डार्क नीला कलर होता है, वो यहाँ पे लोकेटेड होता है। ये आज्ञा चक्र होता है जो इसमें छोटे ऊ की मात्रा का ओमकार का ध्यान किया जाता है। जो नियमित तौर पे हम अक्षरों को जब हम रीड करना चालू करते हैं तब हम छोटे ओमकार को नियमित तौर पे पढ़े तो हमारे आँखों में वो छप जाता है, माइंड में वो
कंटिन्यूअसली हम जब ध्यान करते हैं तो हमें ओम दिखता है। ये नियमित प्रैक्टिस से आता है, और जब हम इसको आत्मसात करते हैं तो हमें वो नीला कलर दिखना चालू हो जाता है, जो ब्राइट डार्क नीला होता है। तो हम उसको उस थेरेपी से वहाँ की प्रॉब्लम, जैसे आप फिर अगेन देखें कि हमें हमेशा आधे सिर का, जिससे माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, बहुत दर्द होता है, वो इतना पेन होता है उससे कि वो यानी बेहोश भी हो जाता है माइग्रेन की प्रॉब्लम से। तो ये प्रॉब्लम से आप रिलीफ पाते हो जब आप आज्ञा चक्र को जागृत करते हो। और यहाँ पे इतनी अलौकिक शक्तियाँ होती है कि आपको शिव पार्वती का जो ब्रह्मांड में स्फोटक एनर्जी है वो आपको यहाँ पे दिखना चालू हो जाती है जब आप ओमकार को परिपूर्ण रूप से समझने लगते। ये सालों की प्रैक्टिस है। इस शॉर्ट में मैंने आपको बताया है कि खुद के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए आप थोड़ा सा भी कंटिन्यूस 21 दिन, महीना भर इसको कंटिन्यू, 6 महीने, साल भर इसको टाइम लगता है। ये चीज़ें मैंने बोल दिया और आपको आ गई। अगर ऐसे ही आ जाती तो लोग साधना में इतना दिन नहीं लगाते। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। ये तो सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन है जो मैं यहाँ से आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ कि आप इसे समझें और करें, ताकि धीरे धीरे आपको रेकी के फील्ड के बारे में जानकारी आपको मिले कि ये कोई जादू मंत्र नहीं है, एक स्टडी है, ये बायोलॉजिकल स्टडी है, ये हमारे एलिमेंट्स की स्टडी है जो हमारे अंदर है, जिससे हमारा शरीर बनता है। तो उसकी एक एक चीज़ों की जानकारी है। ये आपके MD लेवल की जानकारी है। जो वो पढ़ाई करते हैं, वो स्टडी करते हैं, वो हमें भी करना पड़ता है। शरीर की संरचना, किस टाइप से शरीर बना है, ढांचा बना है, इसके अंदर कितनी नसें हैं, इसमें कैसे रक्त प्रवाह होता है, यहाँ पे कहाँ पेन होने से इसको कैसे रिलीफ करना है, इसमें कौन सी दवाई यूज़ होंगी, किस थेरेपी से ये ठीक होगा, ये सारी जानकारियाँ इसको पढ़ना पड़ता है, या ऐसे नहीं आती। तो ठीक है ना दोस्तों। तो ये 2 चक्रों के बारे में मैंने आज आपको बताया कि आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। तो आपको इसका ध्यान लगाना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।